वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 मार्च 2022 और 5 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है। इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया जिला। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जाकर चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत देख सकते हैं। लेकिन वहां पर उस वीडियो में एक करेक्शन कर लीजिएगा, हमने जो डाटा आपको वहां पर दिया है वहां पर गलती से या कह सकते हैं मिस्टेक से लिखा गया है 2020-21। एक्चुअली में जो ये होना चाहिए था आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, गलती से वहां पर 20-21 लिखा गया। आप लोग से सुधार कीजिएगा। हालांकि जो चीज़ें मैंने आपको पॉइंट वाइज बतलाए हैं वो सभी एकदम सटीक हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बस ये आप यहाँ पर आंकड़ों में सुधार कीजिएगा। बस आपको करना क्या है, 2020-21 से बदलकर उसे 21-22 कर देना है। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका बुक भी मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। अब चलेंगे हम यहाँ पर आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई है। जो अभी हाल ही में बिहार बजट 2022-23 पेश किया गया वित्त मंत्री शाह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि सर्वाधिक राशि जो आवंटित की गई है ये किस क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सर्वाधिक राशि शिक्षा के लिए अभी हाल ही में आवंटित की गई है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री शाह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है और उन्होंने 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री शाह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ये बजट पेश किया गया। इसके तहत यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इसके तहत बिहार में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट यानी कि 39,191 करोड़ रुपए का कह सकते हैं प्रावधान किया गया, फिर आवंटन किया गया है। और यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि अगर हम बात करें इसे परसेंटेज के आधार पर तो यह कुल बजट का 16.5% यानी कि 16.5% कह सकते हैं एक हिस्सा है इसका। मतलब पूरे बजट में से 16.5% जो है ये सर्वाधिक 16.5% जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए या फिर शिक्षा के विकास के लिए राशि आवंटित की गई है। इन सब के अतिरिक्त हमने नेक्स्ट 2 पॉइंट में बिहार की अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ऐड किया है। आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से विश्व अर्थव्यवस्था में 3% की कमी आई है, लेकिन अभी हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ वहां पर मैंने आपको बताया था कि लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5% बढ़ी है। कोरोना महामारी के कारण जहां पर पूरा विश्व की हम बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था में 3% की कमी दर्ज की गई, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बिहार की जो ग्रोथ रेट थी ये 2.5% थे। ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल जानकारी हमने उस वीडियो में आपको दिया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। आपराधिक श्रेणी में बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार 25वें स्थान पर है। आपको बता दूं कि हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में बिहार का सभी तरह के आपराधिक घटनाओं में देश में 25वां स्थान था। यानी कि हम राज्य श्रेणी में बात करें तो बिहार का जो रैंकिंग था इस मामले में, यानी कि सभी तरह के अपराध को अगर हम बात करें ओवरऑल कैटेगरी में, तो बिहार इस मामले में 25वें स्थान पर है। बिहार के बारे में चीजें लिखी गई है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार देश का 12वां और जनसंख्या घनत्व में तीसरा स्थान है। यानी कि राज्य की कैटेगरी में ये मतलब कर सकते हैं भारत का 12वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से या फिर जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और ऐसी स्थिति में अपराध को नियंत्रित रखना खुशी की बात है या फिर कह सकते हैं गर्व की बात है। जिस प्रकार से पहले होती थी उसमें बहुत ज्यादा कटौती में कमी आई है। इसी को यहाँ पर आगे लिखा गया। इसके अलावा बिहार में 2021 में दंगा या फिर कह सकते हैं हत्या, दंगा, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के
अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिला के 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। ये बातें अभी हाल ही में बिहार बजट 2022-23 में कही गई है। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं? आप ध्यान रखिए, पटना, नालंदा और दरभंगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस आधार पर यहाँ पर हमारा 3 विकल्प सही है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि ये वाला सेक्शन यहाँ पर हमारा सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डिटेल में जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार बजट 2022-23 पेश किया गया। मैंने अभी आपको बताया ये किनके द्वारा पेश किया गया है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार के 3 जिलों जिनमें कि पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएंगी। ये घोषणा इसमें मतलब की गई या फिर इस बजट में ये सारी बातें कही गई है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि पहले फेज में पटना एवं नालंदा में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी तथा दूसरे फेज में दरभंगा में इसकी स्थापना की जाएगी। और इन मेगा स्किल सेंटरों में तकनीकी शिक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा को मतलब कर सकते हैं बढ़ावा देने के उद्देश्य ये मतलब कर सकते हैं एक पहल किया जा रहा है बिहार के 3 जिलों में। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दोनों भाषा यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलते अगले हम यहाँ पर चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माधवीपुरी बुच इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि माधवीपुरी बुच को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। और यह पहली बार है जब एक महिला को निजी क्षेत्र के व्यक्ति के मार्केट रेगुलेटर के शीर्ष पद पर मतलब नियुक्ति की गई है। यहाँ पर आप इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं, यही है माधवीपुरी बुच। और उनकी जो नियुक्ति अभी हाल ही में सेबी के महिला चेयरपर्सन के तौर पर हुई है, तो इनकी नियुक्ति ये 3 साल के लिए की गई है। और वे वर्तमान चेयरमैन अजय त्यागी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अजय त्यागी पहले मतलब कर सकते हैं इनसे पहले चेयरमैन थे, जो कि 28 फरवरी को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। और यहाँ पर इनके पद पर या फिर कह सकते हैं इस स्थान पर माधवीपुरी बुच की नियुक्ति हुई अगले 3 वर्षों के लिए। चूंकि यहाँ पर इस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे हैं सेबी की, तो सेबी के बारे में डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर एकदम से विस्तार से लिखा है। आप सभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ सकते हैं। अजय त्यागी की अगर बात करें तो अजय त्यागी के बारे में हमने यहाँ पर लिखा था कि 1 मार्च 2017 से यह पद को संभाले थे और वे सेबी के 9वें अध्यक्ष थे। तो इस आधार को हम माने तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अभी जो मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में, यहाँ पर आप देखते हैं माधवीपुरी बुच जो ये कह सकते हैं सेबी की 10वीं मतलब कह सकते हैं अध्यक्ष है। सेबी के अध्यक्ष के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल तय नहीं होता। हालांकि अभी जो माधवीपुरी बुच का मतलब कर सकते हैं नियुक्ति हुई ये अगले 3 वर्षों के लिए की गई है। अब यहाँ पे अगर हम सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, लेकिन इसे वैज्ञानिक मान्यता जो मिली थी ये 30 जनवरी 1992 को मिला था। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये तमाम चीज़ों को अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी हमारे स्टडी मटेरियल है करंट अफेयर्स खास करके हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध होते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स का लिंक जो होता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। तो मंथली वाइज करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें। क्विज को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, ये बिल्कुल निःशुल्क, आप वहां पर क्विज में पार्टिसिपेट करके डेली बेसिस पर बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर्स का जो लिंक है उसका पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आंद्रे रुबलेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में आंद्रे रुबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और उन्होंने फाइनल में जीरी वेस्ले को हराया। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं, यही है आंद्रे रुबलेव। आपको यहाँ पर बता दूं दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बारे में कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। यह संयुक्त अरब अमीरात में हर साल आयोजित किया जाता है, यानी कि एक वार्षिक मतलब कर सकते हैं टूर्नामेंट है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में राफेल नडाल की चर्चा की है कि हाल ही में राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन का खिताब जीता है। इसकी जानकारी हालांकि मैंने दिया भी था और ये इनके करियर का 51वां खिताब था। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलते हैं अब अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? यहाँ पर जो एक शब्द आया है बीना, एक जगह का नाम है जो कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बीना में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल द्वारा एक कह सकते हैं 1.7 मेगावाट और सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। और इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को कह सकते हैं बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। इसी को लेकर अभी हाल ही में कह सकते हैं इस संयंत्र को लॉन्च किया गया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना मध्य प्रदेश के बीना में। आपको बता दूं कि यह संयंत्र भारतीय रेलवे की ऊर्जा पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें वेल की, तो वेल के बारे में भी हमने पॉइंट लिखा है। वेल का जो अगर हम बात करें पूरा नाम का, तो आपको ध्यान रखना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात वेल जो है एक सरकारी स्वामित्व वाली विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग कंपनी या फिर कह सकते हैं एक संगठन है।
है। और जो इसका मुख्यालय ये नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि वेल की स्थापना 1956 में हुई थी। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना आपको। चलते हम अगले 7वें प्रश्न पे। यह 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा भी हाल ही में यह पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है त्रिपुरा सरकार को। डिटेल में आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए विशेष पैनल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि इससे वेटलैंडों या फिर कह सकते हैं आर्द्रभूमियों का संरक्षण सुनियोजित तरीके से किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह पैनल बनाने का निर्देश दिया है। अब चूंकि यहाँ पर इस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में हमने 3 पॉइंट को ऐड किया है। ये तीनों करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं, तीनों का आप लोग से ध्यानपूर्वक समझिए। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि हाल ही में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है, और त्रिपुरा की जो राजधानी ये अगरतला है, यहीं पर कह सकते हैं दूसरे बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। जबकि दूसरा पॉइंट हमारा यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच हाल ही में नए हाईवे को मंजूरी दी है। तीसरा पॉइंट है कि त्रिपुरा में ही मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है। ये तीनों को आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। अगर नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर डेली बेसिस पर ये सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ के बजट की घोषणा की है। राइट आंसर होगा राजस्थान। रेगिस्तान का जो कह सकते हैं घोड़ा कहा जाता है, रेगिस्तान का घोड़ा ऊंट को कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल बता दूं कि हाल ही में राजस्थान में ऊंटों की घटती आबादी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट में, या फिर कह सकते हैं 2022-23 के राज्य बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है, और जिसके लिए अगले वित्त वर्ष में 10 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि 10 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित करने की घोषणा की गई अगले वित्त वर्ष में। और यहाँ पर हमने आगे लिखा है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का राजकीय पशु जो है ऊंट ही है, और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया गया था, और मरु महोत्सव जो भी हाल ही मनाया गया, ये भी कह सकते हैं राजस्थान में ही सेलिब्रेट किया गया। इस तरह के जो मतलब रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, वो रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि समय समय पर यहाँ पर जो जरूरी चीजें होती है यहाँ पर आपको चैनल पे मतलब वीडियो के माध्यम से अपडेट रखा जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर आप लोग वीडियो देखिए और रेगुलर देखिए। अगर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप यहाँ से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती के चपेट में आया है। चक्रवात इमनाती की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। डिटेल में आपको बता दूं कि मेडागास्कर में हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच कई चक्रवाती तूफान आते हैं। इसके तहत यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखें तो हाल ही में फिर से चक्रवाती तूफान इमनाती देखने को मिला है। मतलब इसी क्रम में यहाँ पर कह सकते हैं चक्रवाती तूफान इमनाती देखने को मिला है। लेकिन कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय पहले ही मेडागास्कर में चक्रवात बदसिराय आया था, जो कि कह सकते हैं चक्रवाती तूफान का नाम है बदसिराय, जो कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले मेडागास्कर में देखने को मिला, जिनमें कि 120 से अधिक लोग मारे गए थे। अब यहाँ पे देखिए सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस वर्षों के जब आप क्वेश्चन को देखते होंगे प्रश्न बैंक में, तो वहाँ पर आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलता होगा। हालांकि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, अगर आप उसके मतलब प्रश्नों को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। खास करके कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, वो आपको सभी एग्जाम में मदद करेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगले पार्ट में मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न कि भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। अभी हाल ही की घोषणा के अनुसार अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समीरन गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में यह घोषणा की गई कि समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में सोशल मीडिया मंच ट्विटर के सार्वजनिक नीति और परामर्श कार्यों का नेतृत्व करेंगे। चूंकि ट्विटर की यहाँ पे बात हो रही है तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2006 में हुई थी, तथा इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और यहाँ पर जब इस इमेज में देख रही है यही है समीरन गुप्ता। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अभी हाल ही में ईगा स्वीटेक ने जीता है। आपको बता दूं कि हाल ही में पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने कतर ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी से संबंधित यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में वे इसके फाइनल्स में, यानी कि कतर ओपन महिला सिंगल्स के फाइनल में उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एनेत कोंतावेट को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो आपको ध्यान रखना भी हाल ही में कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जो कि कह सकते हैं पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध
में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, वे भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये कर्नाटक के रहने वाले थे। आपको बता दूं कि यूक्रेन में रूसी हमलों के बीच खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। जब ये प्रश्न यहाँ पर मैं आपको मतलब बता रहा हूँ तब तक ये जो रिपोर्ट है तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो चुका है। हालांकि एक और छात्रों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह मतलब बन चुका था तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है। हालांकि अब तक के आंकड़ों के आधार पर 2 छात्रों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर हो सकता है एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना ये कर्नाटक के रहने वाले थे। हालांकि उतना ही प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना ये कर्नाटक के रहने वाले थे और रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का जो नाम था ये था नवीन और वे कर्नाटक का रहने वाले थे। और यूक्रेन युद्ध में पहली बार किसी भारतीय नागरिक की मौत हुई है। और अगर हम यूक्रेन युद्ध की बात करें तो हाल ही में यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। हालांकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। चलते यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न होगा कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर ये ध्यान है कि जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर मिलेगा जो कि आपको कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स का क्विज आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर करंट को अपडेट किया गया, सभी को आप यहाँ पर निःशुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रीमियम प्लान के तहत आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जो कि आपको ध्यान रखना, स्पेशली बीपीएससी और सीडीपीओ जो कि 2022 में आयोजित होगी उनके लिए डिजाइन किया गया। यहाँ पर सारे के सारे टेस्ट अपडेटेड हैं और सभी मतलब सेट में सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आप यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के कर सकते हैं, प्रश्न देखते हैं, जो सीरीज चलता है इसके भी मतलब नोट्स आप डेली बेसिस पर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इस ग्रुप को या फिर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे हमें मेंबरशिप प्लान लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।